नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं न्याय की भाषा के बारे में। भारत में एक ऐसा नियम है जो ये तय करता है कि हमारी स्थानीय अदालतों में कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी। अब सुनने में ये शायद एक छोटा सा नियम लगे, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा है। तो ये सवाल अपने आप में बहुत दिलचस्प है ना, कि आखिर न्याय कौन सी भाषा बोलता है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसका जवाब इस बात से सीधा जुड़ा है कि एक आम इंसान के लिए न्याय पाना कितना आसान या मुश्किल है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक खास कानूनी प्रावधान में। तो चलिए सबसे पहले सीधे उसी कानून को समझते हैं जो ये सब कुछ तय करता है। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 307। और देखिए, ये बिल्कुल साफ तौर पर कहती है कि राज्य सरकारें ये तय कर सकती हैं कि हाई कोर्ट को छोड़कर उनके राज्य की बाकी सभी अदालतों की भाषा क्या होगी। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है। अगर इस कानूनी भाषा को हम आसान शब्दों में समझें तो मतलब बिल्कुल सीधा है। राज्य सरकारों को ये पूरा अधिकार है कि वे अपने क्षेत्र की स्थानीय अदालतों के लिए आधिकारिक भाषा चुनें, और ये एक बहुत बड़ा अधिकार है जिसका सीधा असर हम सब पर यानी देश के नागरिकों पर पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द पर ध्यान देते हैं, संहिता। आपने अभी अभी कानून के नाम में ये शब्द सुना, तो ये संहिता एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है संग्रह या कलेक्शन। भारत में कानूनी कोड्स के लिए अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नियम क्या है ये तो हम समझ गए, पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ऐसा नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? चलिए अब इस पर गौर करते हैं। इस कानून के पीछे का जो तर्क है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। इसके व्याख्यात्मक नोट में 3 मुख्य वजह बताई गई हैं। सबसे पहले तो न्याय व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर लोगों से जोड़ना, फिर यह पक्का करना कि अदालती भाषा वहां के आम लोगों को आसानी से समझ में आए, और आखिर में भारत की जो भाषाई विविधता है उसका सम्मान करना। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है। मतलब जब हम कहते हैं स्थानीय आवाज में न्याय, तो वो असल में कैसा दिखता है? जरा इस फर्क को देखिए, एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसी अदालत जहां कार्यवाही किसी ऐसी भाषा में हो रही है जो किसी को समझ नहीं आती, वहां क्या होगा? उलझन होगी, एक तरह का बेगानापन महसूस होगा। हर छोटी बात के लिए ट्रांसलेटर पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे अविश्वास पैदा हो सकता है। और दूसरी तरफ जब अदालत स्थानीय भाषा में काम करती है तो हर चीज शीशे की तरह साफ होती है। लोग सीधे अपनी बात रख पाते हैं और इससे पूरी व्यवस्था में उनका भरोसा बढ़ता है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है वो ये है कि न्याय को जनता की भाषा बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता को न्याय पाने के लिए पहले उसकी मुश्किल भाषा सीखनी पड़े। तो अब ये समझना भी जरूरी है कि ये प्रावधान इतना अहम क्यों है। मतलब असल जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ता है और न्याय तक लोगों की पहुंच पर इसका क्या असर होता है। देखिए, इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। सबसे पहला कदम, जब कार्यवाही स्थानीय भाषा में होती है तो लोगों को सब कुछ समझ आता है। अब जब समझ आता है तो क्या होता है? दूसरा कदम, लोग उसमें सीधे हिस्सा ले पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, इस सीधी भागीदारी से पूरी न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा मजबूत होता है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि धारा 307 सिर्फ भाषा के बारे में एक नियम नहीं है। नहीं, ये न्याय तक सबकी पहुंच बनाने का, उसे आसान बनाने का एक बुनियादी नियम है। ये एक बहुत बड़ी बाधा को हटाता है और न्याय के दरवाजे सही मायनों में सबके लिए खोलता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हम सबने सुना है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, पर क्या ये भी उतना ही जरूरी नहीं कि वो होता हुआ समझ में भी आना चाहिए?